सलाम पाकिस्तान। हेडलाइंस आपने जानी। इस बुलेटिन में 24 न्यूज़ के नाज़रीन के साथ साथ UK 44 के नाज़रीन को भी खुशामदीद कहेंगे। मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक और मैं हूँ अबूजर मौज़म। सबसे पहले आपको बताएं, मरियम नवाज अपने वालिद साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए कोट लखपत जेल पहुँच गई हैं। ये मनाज़िर आप देख सकते हैं। मरियम नवाज इस वक्त कोट लखपत जेल के बाहर हैं। तो आपको बताते चलें, आज जुमेरात है और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात का दिन है। मरियम नवाज अपने वालिद की अयादत के लिए, उनसे मुलाकात के लिए कोट लखपत जेल पहुंच चुकी हैं और ये मनाजिर भी आप इस वक्त स्क्रीन पर देख सकते हैं। मरियम नवाज इस गाड़ी पर मौजूद हैं और मुस्लिम लीग नून के कारकुनान की बहुत बड़ी तादाद इस वक्त जेल के बाहर मौजूद है। मियां नवाज शरीफ के हक में नारे लगाए जा रहे हैं। मरियम नवाज का पुरतपाक इस्तकबाल किया जा रहा है और इस गाड़ी पर जिसमें मरियम नवाज सवार हैं, फूलों की पत्तियां निछावर की जा रही हैं। बिल्कुल, आज मुलाकात का दिन है, लेकिन आम जो मुलाकाती हैं इसके अलावा दोस्त अहबाब नहीं मिल सकेंगे। सिर्फ अहल खाना को ही मिलने के लिए आज मियां नवाज शरीफ ने तलब किया है और उनसे ही मुलाकात की इजाज़त मिली है। दीगर जो दोस्त अहबाब हैं वो आज मुलाकात नहीं कर सकेंगे क्योंकि तबीयत नासाज है नवाज शरीफ की, और मरियम नवाज और अहल खाना ही आज मुलाकात कर सकेंगे। आज जुमेरात का दिन मरियम नवाज पहुंच गई हैं कोट लखपत जेल के बाहर। कारकुनों का जोश भी आप देख सकते हैं और फूलों की पत्तियां निछावर की गई हैं। इसके साथ साथ सिक्योरिटी के इंतजाम भी इंतहाई सख्त हैं। मरियम नवाज अपने वालिद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए कोट लखपत जेल पहुँच गई। मरियम नवाज अपने वालिद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की अयादत के लिए, उनसे मुलाकात के लिए कोट लखपत जेल पहुंच चुकी हैं। कोट लखपत जेल के बाहर के ये मनाजिर हैं और इस गाड़ी में मरियम नवाज मौजूद हैं। अपने वालिद के लिए खाना भी बना कर लाएंगी और इस मौके पर मुस्लिम लीग नून के कारकुनान को वाज़ेह तौर पर स्क्रीन पर देखा जा सकता है किस तरह से गाड़ी के इर्द गिर्द मौजूद हैं। मरियम नवाज का शानदार इस्तकबाल कर रहे हैं और फूलों की पत्तियां निछावर की जा रही हैं। आज जुमेरात का दिन है। मरियम नवाज अपने वालिद से मुलाकात के लिए कोट लखपत जेल पहुंच गई हैं और मियां नवाज शरीफ की तबीयत नासाज है जिसके बायस वो आज दीगर लोगों से मुलाकात नहीं करेंगे। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे भारत की आलमी फोरम पर एक और पाकिस्तान मुखालिफ ख्वाहिश दम तोड़ गई। चीन ने पाकिस्तान दोस्ती का एक और बड़ा सबूत दे दिया। जी बिल्कुल, चीन बगैर सबूत मसूद अजहर को दहशतगर्द करार देने की राह में रुकावट बन चुका है। पाकिस्तान के दोस्त ने सलामती काउंसिल में अमेरिका, फ्रांस और बरतानिया की तरफ से मसूद अजहर को दहशतगर्द करार देने की कोशिश चीन ने नाकाम बना दी है। करारदाद पर चीन के तकनीकी एतराज़ के बाद मामले को चौथी बार मौखिर कर दिया गया है। सलामती काउंसिल में भारत के इमा पर अमेरिका, फ्रांस और बरतानिया ने मौलाना मसूद अजहर को आलमी दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल करने के लिए करारदाद 27 फरवरी को पेश की थी, लेकिन चीन ने आखिरी लम्हात में इस पर तकनीकी एतराज़ उठा दिया है। चीन ने मसूद अजहर का मामला देखने के लिए मजीद वक्त मांगा है। इसी बारे में बात करने के लिए सीनियर तज्जियाकार खुशनूद अली खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। खुशनूद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। चीन ने पाकिस्तान के साथ दोस्ती का एक बड़ा सबूत दे दिया और भारत मुखालिफ, पाकिस्तान मुखालिफ ये जो करारदाद थी इसको वीटो कर दिया है, क्या कहेंगे आप? देखिए, बुनियादी बात यह है कि हमारी दोस्ती भी है चीन के साथ, लेकिन भारत ने पंजाबी में कहते हैं कि कटा खोल रखा है चाइना के लिए तिब्बत में, और उन्होंने बिल्कुल वही मंजर है दलाई लामा का जो मंजर हमारे यहाँ मसूद अजहर के हवाले से इंडियंस कहते हैं। लिहाजा हमारे यहाँ को बहुत डिटेल नहीं आई है, मगर असल में चाइनीज उन्हें ये कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान को तो दबा रहे हैं कि पाकिस्तान फलां फलां इक़दामात करे और अजहर मसूद जो है उसके साथ ये किया जाए, लेकिन आप खुद हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ों में मदाखलत कर रहे हैं। अच्छा, ये ऐसा मौजू है जिसपे को बहुत ज़्यादा मैं खुल के बात नहीं कर सकता और ना करनी चाहिए, शायद हमारे मफाद भी ना हो, लेकिन चाइना ने भारत को बता दिया है कि जैसे को तैसा इससे पहले भी यानी ये जो फोरम है ये
कोशिशें कर चुका है अजहर मसूद के हवाले से, और चाइना इसे वीटो कर देता है। लिहाजा इस बार भी चाइना ने इसे वीटो कर दिया है। असल में हमारे यहाँ स्टेशन है पाकिस्तान में, लेकिन हमारा मीडिया जवाब में इंडिया को ये नहीं बताता कि वो क्या क्या कर रहा है अपने पड़ोस में। मसलन हमारे अफगानिस्तान में उसे हमारे ऊपर से उड़ के जाना पड़ता है, लेकिन हमारे अफगानिस्तान में जितनी मदाखलत इंडिया की है, बल्कि इंडिया दरअसल अपने आप को प्रॉक्सी समझता है बाज मामलात में, और पाकिस्तान के मामलात में मदाखलत करता है। ये जो अभी आजकल हम जो मामला डिस्कस करते हैं कि पाकिस्तान पर हमला और पाकिस्तान के जो मामलात थे बहुत सारे इंडिया के साथ, उसमें एक मसला ये भी है कि बलूचिस्तान जो है उसमें इंडियंस की मुख्तलिफ तरह की मदाखलत जो है वो हमने नोट की और हमने उन्हें सुना। यानी जिस तरह से हम सुनते हैं बहुत सारी चीजें कि इंडियंस चाहते थे कि किसी तरह से ऐसे हालात पैदा हों कि वो कुछ लोग जो हैं वो दाखिल कर दें इंडिया में। तो जब इंडिया ऐसे करेगा तो जाहिर है सफारती सतह पर हम कोई ना तो खामोश हैं और ना ही नालायक हैं। लिहाजा हमारी सफारतकारी एक बार फिर काम आ गई है और अजहर मसूद वाला मामला जो है वो लटक गया है। ठीक है, मसूद वाला मामला लटक गया और चीन ने पाकिस्तान के साथ दोस्ती का जो है साथ निभाया। बहुत शुक्रिया खुशनूर साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। तो भारत का कहना है कि पाकिस्तान से मजीद कशीदगी नहीं चाहते, लेकिन जब तक पाकिस्तान दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करता उससे किसी किस्म के मुज़ाकरात भी नहीं होंगे। नई दिल्ली में मुकामी थिंक टैंक से खिताब करते हुए भारतीय वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज का कहना था कि हम दहशतगर्दी के मौजू पर कोई मुज़ाकरात नहीं चाहते, हम दहशतगर्दों के खिलाफ एक्शन होता देखना चाहते हैं। तो ऐसा कहा है सुषमा स्वराज ने। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से मजीद कशीदगी भी हम नहीं चाहते, लेकिन जब तक पाकिस्तान दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करता इससे किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होंगे। खबर आपको देंगे, कराची में सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने 7 साल तक अबूरी जमानत पर रहने वाले मुलजिम की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी है। जमानत मुस्तरद होने के बाद मुलजिम बआसानी अदालत से फरार हो गया। आपको अपडेट कर रहे हैं, कराची में सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने 7 साल तक अबूरी जमानत पर रहने वाले मुलजिम की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी है। मनाजर आप इस वक्त 24 न्यूज़ की स्क्रीन पर भी मुलाहिजा कर सकते हैं। कराची में सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के ये मनाजर हैं। 7 साल तक अबूरी जमानत पर रहने वाला ये मुलजिम है और इसकी दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी गई, जिसके बाद ये अहाता अदालत से बाआसानी फरार हो गया। इस मुलजिम को आप भागते हुए भी इस फुटेज में देख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि अदालती निज़ाम में इस्लाहात की ज़रूरत है, वुकला के बगैर इस्लाहात नहीं आ सकती। जो हुकूमत ये समझे कि अदालत के बगैर इस्लाहात आ सकती हैं तो ये मुमकिन नहीं। वो बार एसोसिएशन इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब कर रहे थे। अगर हमने आम आदमी को सबसे बड़ा को फ़ायदा देना है तो वो ये है कि अदालती निज़ाम में इस्लाह है। हमारी कोर्ट्स भी ज़रा जो है वो बाकी तमाम इदारों में इस्लाह चाहती हैं, अदालती निज़ाम में इस्लाह जो है उसकी ज़रा उतनी जो कह ले कि एम्फेसिस उतना कम है जितना होना चाहिए। मैं जब भी बाहर जाता हूँ, मैं अभी कैलिफोर्निया में था तो मैं देख रहा था कि वहाँ के जो मजिस्ट्रेट की कोर्ट थी वो इतनी बड़ी और इतनी एक अजीमुशान इमारत थी कि उसकी तरफ देख के बंदा सोचता था कि दिल दहल जाते थे। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की जमानत मंसूखी के लिए नैब ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। नैब के स्पेशल प्रोसिक्यूटर अकरम कुरैशी ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है। आपको खबर देते चलें कि ये दरख्वास्त दायर की गई है और ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ जो कि जमानत पर रिहा हैं, उनकी जमानत मंसूख करने के लिए नैब ने अब सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है। दरख्वास्त दायर की गई है।
डेरा गाजी खान में सरकारी टीचिंग अस्पताल में मुबैना तौर पर गलत इंजेक्शन लगने से मरीज चल बसा। आमिर को सीने की तकलीफ के बायस अस्पताल लाया गया। नर्स ने जैसे ही इंजेक्शन लगाया मरीज दम तोड़ गया। मुतवफ़ी नाबीना और एक बच्चे का बाप था। वाक़े के खिलाफ वरसा सरापा एहतजाज है। बात करेंगे जीशान सफदर से। जीशान, बताइएगा वाक़े की तफसील भी और ये भी बताइएगा वरसा क्या मुतालिबा कर रहे हैं अब? जी बिल्कुल, टीचिंग अस्पताल डीजी खान में गलत इंजेक्शन लगने से मरीज की मौत का दूसरा वाक़या सामने आया है। ये चंद रोज़ पहले भी ऐसे ही वाक़या पेश आया था जिसकी वजह से एक खातून की डेथ हो गई थी और इसके बाद आज सुबह ये वाक़या दोबारा पेश आया है जिसमें 18 साल आमिर, एक बच्चे का बाप, जो कि एक मामूली सी छाती की तकलीफ़ के साथ डीजी खान में यहाँ पे एमरजेंसी वार्ड में आया था और उसकी इंजेक्शन लगने के फ़ौरन बाद ही डेथ हो गई है। इसी हवाले से हमारे साथ उनके लवाकिन मौजूद हैं, उनके कज़न और भाई उस वक्त मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। मुझे बताइएगा क्या वाक़या पेश आया है, कौन सा इंजेक्शन लगा है, इंजेक्शन लगने के कितनी देर बाद मरीज की मौत हो गई है? वला डॉक्टर को सॾे डॉक्टर आके मैं नहीं लाउन वला उनको सॾे तो मेस आके मैं नहीं लेंदी तो वो लाए थी स्टाप लाए थी टीके। जूं ही एक टीका लाए थी, बिया टीका जो लाए थी वो जूं ही टीका सिरेंज जो कढ़ी थी वो तले मांझ पाए। उनको थोड़ी देते साट लगी है, खून जो है थोड़ी देते उन्हें आके बेली इनको खून दी उल्टी है, दौरा थी गए हैं, फौत थी गए हैं, खत्म थी गए, त्वारा नहीं है। जी बिल्कुल, जाँ बाक होने वाले शख्स के कज़न जो कि उस वक्त इनके साथ थे और इनका कहना है कि ये मामला पेश आया है, फ़ौरन इंजेक्शन लगते ही वहाँ पे मरीज़ की डेथ हो गई है और इसके साथ साथ जो सीसीटीवी फुटेज 24 ने मौसूल की है उसमें भी देखा जा सकता है बाखूबी जैसे ही इंजेक्शन लगता है, इंजेक्शन के चंद लम्हों में ही वहाँ पे मरीज़ जो कुर्सी पे बैठा था वो मुंह के बाल नीचे फर्श पे जाके गिरता है जिसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। यहाँ पे वरसा का कहना है कि जल्द से जल्द उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और इनका जो मरीज जो डेथ हुई है जिसकी उसका बदला दिया जाए। जी बहुत शुक्रिया आपका। नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर पर हमले का मामला, डॉक्टर्स की हठधर्मी चौथे रोज भी बरकरार है। डॉक्टर्स की जानिब से आउटडोर वार्ड्स की तमाम लाइट्स ऑफ कर दी गई हैं जबकि वार्ड्स को मरीजों के लिए बंद कर दिया गया है। सूरत हाल क्या जानेंगे बिलाल नियाजी से। बिलाल, बताएगा क्या सूरत हाल है इस वक्त? जी बिल्कुल, जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी इलाजगाह निश्चय हॉस्पिटल की बात करें तो मरीजों का कोई पुरसाने हाल नहीं है। डॉक्टर्स अपने मुतालबात के हक के लिए आज मुसलसल चौथे रोज पर हड़ताल पर हैं और आज भी आउटडोर वार्ड को बंद कर दिया गया है। डॉक्टर्स का ये कहना है कि जब तक सिक्योरिटी बिल मंजूर नहीं किया जाएगा उस वक्त तक हड़ताल का सिलसिला जारी रहेगा। जबकि निश्चल हॉस्पिटल में रोजाना 2000 से 3000 मरीज आते हैं जिनका इलाज होता है। जबकि आज सीएम पंजाब उस्मान बुज़दार की आमद भी मुतवक्के है निश्चल हॉस्पिटल में और डॉक्टर्स का ये कहना है कि आज अगर सीएम पंजाब हॉस्पिटल में आए तो उस हवाले से एहतजाज भी रिकॉर्ड कराया जाएगा। और ये सारा सिलसिला उस वक्त स्टार्ट हुआ जब निश्चल यूनिवर्सिटी के प्रो वाइस चांसलर पर कातलाना हमला हुआ हफ्ते के रोज। उसके बाद मुसलसल हड़ताल पे, हालांकि जो मुलजिम है वो गिरफ्तार हो चुका है, अदालत में पेश हो चुका है, जेल में है, लेकिन उसके बावजूद भी डॉक्टर बाजिद हैं कि जब तक सिक्योरिटी बिल मंजूर नहीं होगा उस वक्त तक एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। जी जी ठीक है, शुक्रिया, आपने हमें आगाह किया। निजी यूनिवर्सिटीज की भरमार और डिग्रियों से मुताल्लिक केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। अदालत ने अटॉर्नी जनरल और HEC से 15 रोज में जवाब तलब कर लिया है। जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि हुकूमत इन मामलात को क्यों नहीं देखती। तालीमी सेक्टर तबाह हो रहा है, डिग्रियां बेची जा रही हैं, नस्लें तबाह हो रही हैं। एक नस्ल तबाह हो चुकी है जबकि दूसरी लाइन में लगी हुई है। अदालतों में लाने से मसला हल नहीं होगा। प्रेस्टन यूनिवर्सिटी का मेन कैंपस कोहाट में है और बोर्ड मैंने कराची में भी देखा। दूसरी जानिब आपको बताएंगे साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से भी सानेहा मॉडल टाउन केस की तहकीकात होंगी। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने पंजाब पुलिस को मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से जेल में तफ्तीश की इजाजत दे दी है। साबिक वज़ीर आज़म से तफ्तीश की दरख्वास्त DSP मोहम्मद इकबाल ने जज अरशद मलिक की अदालत में दायर की थी। तो अहम पेशरफ्त इस केस के मुतालिक साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से भी सानेहा मॉडल टाउन केस की अब तफ्तीश होगी जेल में। वज़ीर आज़म की बछड़ा बचाओ स्कीम तैयार। पंजाब हुकूमत नए माली साल में बछड़ा बचाओ स्कीम का आगाज करेगी। महकमा लाइव स्टॉक पंजाब ने गोश्त बढ़ाओ बछड़ा बचाओ स्कीम का प्लान तैयार कर लिया है। इस पर बात करते हैं हरी रामे से। हरी रामे, बताएगा क्या अब तक जो है पेशरफ्त हुई है?
جی بالکل، وزیر اعظم پاکستان کے احکامات کے بعد محکمہ لائف اسٹاک کی طرف سے یہ پلان جو ہے وہ تیار کیا گیا اور اس کو نئے مالی سال میں پنجاب حکومت شروع کرنے جا رہی ہے، اور اس پلان کے مطابق اب جو گوشت بڑھاؤ اور بچڑا بچاؤ اسکیم ہے، اس کے تحت لاہور سمیت پنجاب بھر میں ایسے شہری جو کہ یہ جانور رکھتے ہوں ان کے لیے یہ اسکیم جو ہے وہ متعارف کرائی گئی ہے کہ اگر کوئی بھی شہری اگر کوئی بچڑا خرید لیتا ہے اور اس کو بچاتا ہے اور خاص طور پر اس کی نشو و نما کرتا ہے، کچھ جو عرصہ دراز ایک متعین کیا جاتا ہے محکمہ لائف اسٹاک کی طرف سے، تو اس تک کے لیے اس کو فنڈ جو ہے وہ پرووائڈ کیے جائیں گے، گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے ایک انعام جو ہے وہ دیا جائے گا، اور اس کے لیے ایک سال میں ایک ساتھ جو ہیں وہ ان کا تعین کیا گیا ہے کہ 2 قسطیں دی جائیں گی جو کہ 6,000 سے 7,000 روپے تک مقرر کی جائے گی، اور وہ شہری جو ہے وہ کسی بھی لائف اسٹاک کے فیلڈ آفیسر کو اپنا یہ جانور جو ہے وہ رجسٹرڈ کروا کے ان سے یہ پیسے جو ہیں وہ لے سکیں گے، اور اس کے لیے ابتدائی طور پر حکومت پنجاب جو ہے وہ 1 ارب 71 کروڑ سے زائد کی لاگت کا فنڈ جو ہے وہ خرچ کرنے جا رہی ہے، اور اس کے لیے محکمہ لائف اسٹاک نے یہ پلان باقاعدہ طور پر PND بورڈ کو بھی ارسال کر دیا کہ اس کو نئے مالی سال کے بجٹ میں شامل کیا جائے۔ نئے مالی سال میں پنجاب حکومت یہ پروگرام شروع کرے گی جس میں شہریوں میں 1 ارب سے زائد کی رقم جو ہے وہ صرف اس لیے تقسیم کی جائے گی کہ وہ صرف جانوروں کی نشو و نما کریں گے، بفلوز کے اور ان کے بچڑے کے بچاؤ کے لیے، اور خاص طور پر جو گوشت بڑھاؤ اسکیم ہے اس کے تحت اگر وہ جانوروں کی نشو و نما کریں گے تو ان کو یہ رقم جو ہے وہ بہت شکریہ علی رام میں آپ کا۔ خبر آپ کو دیں گے، گجرات میں 4 لاکھ روپے سر کی قیمت والی ڈکیٹ گینگ کی ملزمہ گرفتار کر لی گئی۔ ملزمہ نعیمہ گھریلو ملازمہ کے روپ میں گھروں میں آتی اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر ڈکیتیاں کرتی تھی، تو عام کارروائی گجرات میں 4 لاکھ روپے سر کی قیمت والی ڈکیت گینگ کی ملزمہ گرفتار کر لی گئی، تو پولیس نے کارروائی کی ہے، بڑی کارروائی ہے۔ ملزمہ نعیمہ گھریلو ملازمہ کے روپ میں گھروں میں آتی اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر ڈکیتیاں کرتی تھی۔ اور ابھی آپ کو بتائیں، چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل زبیر محمود حیات کا کہنا ہے کہ ہمیں پاکستان اور پاکستانیت پر یقین رکھنا چاہیے۔ ان کا کہنا ہے کہ دنیا میں کوئی قوم ایسی نہیں جس نے غلطی نہیں کی۔ آج امریکہ 17 سال سے افغانستان میں پھنسا ہوا ہے، ہم نے بھی غلطیاں کی ہیں لیکن اپنی غلطیوں سے ہمیشہ سیکھا ہے۔ ایک وقت وہ تھا کہ اس ملک کے دفاتر میں بیٹھنے کے لیے کرسیاں نہیں تھیں اور نہ اجناس پیدا کر سکتے تھے، الحمدللہ آج ہم ہر چیز میں خود کفیل ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آئندہ اس سے بھی آگے بڑھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل زبیر محمود حیات کراچی میں ایک سیمینار سے خطاب کر رہے تھے۔ ادھر گھوٹکی کے گاؤں شیرو مہر کے 3 گھروں میں اہل خانہ کو یرغمال بنا کر لوٹ مار کی گئی ہے۔ علاقے میں مسلسل ڈکیتی اور چوری کی وارداتوں کے خلاف شہریوں نے گھوٹکی سے خانپور مہر جانے والی شاہراہ پر احتجاج کیا، جس کے باعث ٹریفک معطل ہو گئی۔ بالکل آپ کو بتا رہے ہیں یہ تمام صورتحال گھوٹکی کے گاؤں شیرو مہر کے 3 گھروں میں اہل خانہ کو یرغمال بنا کر لوٹ مار کی گئی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔